नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम शहर की सरकार में और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। जयपुर, जोधपुर और कोटा में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है और कोविड काल में तमाम सावधानियों का पालन करते हुए सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शहर की सरकार में हम आपसे जुड़े हर वो जरूरी मुद्दों को सरकार के कानों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे जो आपकी जरूरतों से जुड़ी हों, और हमारी टीम पहुंचेगी आपके शहर, आपके इलाके में और पड़ताल करेगी कि आपको अपनी शहरी सरकार से क्या चाहिए। शहर की सरकार में आज बात होगी ग्रेटर जयपुर के वार्ड 88 की, जहां हमारे सहयोगी रहमतुल्लाह खान ने वहां का हालचाल जाना, वहां की जनता का मूड जाना कि जनता का इस बार मूड क्या है। नमस्कार, शहर की सरकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहमतुल्लाह खान। हम अब पहुंचे हैं जयपुर के नगर निगम ग्रेटर वार्ड संख्या 88 में। यहां पर कांग्रेस से पार्षद माया देवी है, तो वहीं बीजेपी से दवंतिया है। अब इनके यहाँ पर लोगों की समस्या सुनेंगे, क्या कुछ यहाँ की लोगों की मांग है, अपने जो भी पार्षद बनेंगे उनसे क्या इनकी जो मांग रहेगी और किस प्रकार से ये अपने जो पार्षद से उम्मीद करेंगे, जिनको भी समर्थन देंगे उनसे क्या उम्मीद रहेगी, जो पार्षद बनेंगे वो किस प्रकार से कामकाज करेंगे। और यहाँ की जो समस्या हैं, जो स्थानीय समस्या होती है, मूलभूत समस्या होती है, उनको लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि क्या मूलभूत यहाँ की समस्याएं जिनको लेकर के आपको उम्मीद है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है रोड की, दूसरी समस्या है पानी की। अगर मायावती जी भारी मतों से चुनाव जीत के नगर निगम में जाते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा विकास होगा, यहाँ की जो 88 वार्ड नंबर की जनता का विकास होगा। यहाँ की पानी की समस्या से लोग बहुत परेशान हैं, टैंकर आते हैं, रोड से परेशान है, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ अभी तक। उस जो गंदगी की समस्या है, आए दिन गंदगी रहती है यहाँ पे, उसकी समस्या से हमारे को निजात मिलेगी, ये हमारे को पूर्ण विश्वास है। यूथ से जुड़ी हुई यह है कि बहुत सारी समस्या है यूथ से जुड़ी हुई भी, उससे भी हमारे को बहुत निजात मिलेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। मायावती जी अगर जीत के वहाँ जाती है तो। आप बता पाएंगे? देखो जी, हमारे यहाँ की जो मूल समस्या है वो है सीवर लाइन की मेन, क्योंकि क्या है कि पानी तो विश्व बराबर आ चुका है, बट क्या है कि उसका निकास नहीं है। जब तक उस पानी का निकास नहीं होगा, जब तक रोड से गंदगी नहीं खत्म नहीं होगी। और सीवर लाइन जब यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद ही हमारे यहाँ की थोड़ी स्वच्छता और यानी साफ सफाई का सिस्टम रहेगा सही तरीके से। सर, आपके पास आना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम का जो चुनाव है उसमें सबसे मूलभूत समस्या ये सड़क, पानी, बिजली, रोड, लाइट की समस्याएं रहती है। यहाँ पे नगर निगम के गठन के 25 साल हो जाने के बाद भी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। ना तो यहाँ पे रोड की अच्छी व्यवस्था है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, होपर्स वगैरह रेगुलर आते नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा जो है सफाई का मुद्दा है, सीवरेज का मुद्दा है और स्थानीय और बाहरी का मुद्दा है। पिछली बार भी जो प्रत्याशी मैदान में है बीजेपी से, उनके ससुर साहब चुनाव लड़ रहे थे, वो बाहर से थे, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। हमारे बच्चे जो साइन कराने भी जाएंगे तो इतनी दूर जाएंगे क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्थानीय का मुद्दा है, क्योंकि पार्षद का चुनाव है जो घर के बाहर आकर उनकी समस्या को समझ सके। और जो माया देवी जी है, पिछले 30 वर्षों से यहाँ स्थानीय है और हमेशा लोगों से जुड़ी हुई रही है। और इनके जो सुपुत्र है विक्रम जी, वो हम सब लोगों की सहायता यहाँ करते रहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने वाले 3 वर्षों में रहने वाली है। और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर विकास कार्य किए हैं, उनको देखते हुए लग रहा है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में इस बार हम इतिहास रचेंगे। वार्ड 88 तो हम बहुत भारी मतों से जीत ही रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ आसपास के 91 नंबर के वार्ड, 83 नंबर के वार्ड और 39 में से लगभग 30 वार्ड हम यहाँ जीतने को जा रहे हैं। सबसे मूलभूत समस्या तो हमारी यहाँ है कि हमारे यहाँ कोई पार्क नहीं है, सामुदायिक केंद्र नहीं है। इस प्रकार की हम उम्मीद लेकर चल रहे हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बहुत संवेदनशील है और बहुत सारे काम हमारे यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो जनता क्लिनिक का काम हुआ हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज का काम हुआ हो, चाहे अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल के काम हुए हैं। बहुत सारे काम पुष्पेंद्र जी ने करवाए हैं और पुष्पेंद्र जी के कामों के नाम पर हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये हमारे मूलभूत समस्याएं हैं। और जो राजस्थान की समस्या, बिल्कुल आप बता पाएंगे? यहाँ की पानी की, रोडों की, ये और जो भी सिविल लाइन की, ये बार बार मांग आती रहती है और यहाँ इनकी बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ हमारे स्थानीय जो पार्षद माया जी है,
तो वो स्थानीय होने के नाते इनको सब जानते हैं और सारे लोग है जो इनसे जुड़े हुए हैं। इनका बेटा है जो विक्रम जी सारे लोगों के अच्छे काम कराते हैं, सबके साथ निभाते, तो इसलिए सारी पब्लिक की मांग है कि मायावती को जीता करके और आगे बढ़ाई। यहाँ कुछ स्टूडेंट से जुड़ी हुई समस्याएं लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो रोड की है, सीवरेज लाइन की है और यहाँ पर सड़क की है, बिजली की है, पानी की, आमतौर पर जो मूलभूत जो समस्या होती है वो रहती है। हम सीधे चलते हैं माया देवी जी जो कांग्रेस के यहाँ पर पार्षद के तौर पर उम्मीदवार है, लेकिन उनकी बेटी से बातचीत करेंगे प्रतिनिधि के तौर पर। लोगों की जनता पे जो उम्मीद है उन पर कैसे खरा उतरेंगे आप? यदि मम्मी इस क्षेत्र की पार्षद से बनती है यहाँ से, तो यहाँ की पानी की और जो भी सड़क की, रोड की जो समस्या है, इनकी वो समस्याओं का पहले निपटारा होगा और यही समस्याओं को लेकर जो देख रहे हैं ना, उसी समाधान के लिए माया जी को खड़े करें। तो मैं तो यही चाहती हूँ भारी मतों से इन्हीं को जीता है। धन्यवाद। क्या आप कुछ बता पाएंगे यहाँ पर जो महिला से जुड़ी समस्या उनको लेकर के क्या उम्मीद रहेगी आपकी पार्षद से? हमारी तो यही है कि ना रोड बने अच्छी तरह से, पानी आए, हर घर में पानी आना चाहिए। पानी की बहुत समस्या है और रोडों की, और माया देवी जी ज़रूर ये चीज़ें करवाएंगी, हमें इसका पूरा विश्वास है, क्योंकि वो हर काम, हर छोटे मोटे काम में ना हमारा साथ देती है। हर समय हर पल उनका साथ रहता है, हमारा जुड़ा हुआ है, तो वो ज़रूर हमें सहयोग देंगी, तो हम उन्हीं को ही जिताना चाहेंगे। माया देवी जी। जी अब हम तो सीवर माया जी जीत जाती है तो सीवर लाइन लेके आएंगे हम तो, और कुछ रोड बनेगी, भारी मतों से जीतेंगे तो रोड बनवाएंगे, सीवर लाइन, पानी की समस्या पूरी करेंगे माया देवी। यानी ये सांगानेर का जो क्षेत्र है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये जो इस कार्यालय में उपस्थित है, ये आम पब्लिक है यहाँ पर, और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की जो समस्या है जो हर एक से उम्मीद रहती है, चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, लेकिन कोई काम नहीं करवा पाते हैं, तो फिर अगले जो भी उम्मीदवार बनते हैं उनसे उम्मीद रखते हैं और किस प्रकार से यहाँ की समस्याओं को समाधान कर पाते हैं। सीवरेज लाइन की, ये जयपुर शहर की आम तौर पर समस्या रही है, सफाई की समस्या रही है, गली गली में जो गंदगी रहती है उसको लेकर के लोग परेशान रहते हैं। अब इन्होंने जिस उम्मीदवार को चुनेंगे अपना मत व समर्थन देंगे, उससे पूरी उम्मीद रहेगी। छोटी सी बच्ची है, इनसे बातचीत करेंगे। आप क्या बता पाएंगे? यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी नहीं है, अगर मेरी नानी जीतेगी तो यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी बनेगा, और गरीबों की सिर्फ है ना एक ही लक्ष्य करती है कांग्रेस पार्टी। यहाँ के पार्क की क्या व्यवस्था आपके बच्चों के लिए घूमने के लिए? यहाँ पे पार्क ही नहीं है, बहुत दूर दूर है, खेलने भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे तो मिट्टी हर जगह। यानी कि यहाँ की जो समस्या है, हम बातचीत करेंगे। विक्रम वाल्मीकि जी है, कांग्रेस के नेता है, और माया देवी जो यहाँ की पार्षद है के लिए उम्मीदवार है, उनके सुपुत्र है विक्रम वाल्मीकि। क्या कुछ समस्या है और लोगों की उम्मीदों पे कैसे खरा उतरेंगे आप? पिछले 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होने की वजह से सिर्फ वो चुनाव के समय यहाँ आते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से वोट ले जाते हैं। कभी नरेंद्र मोदी के नाम से, कभी घनश्याम तिवारी के नाम से वोट लेकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 170 कॉलोनियाँ कृषि भूमि पे बसी हुई है। बार बार हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप यहाँ का सबसे पहले नियमन शुल्क जमा करें। नियम अगर रेगुलाइज कॉलोनियाँ हो जाएगी, जेडी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हो जाएगी, नगर निगम के यहाँ पट्टे जारी हो जाएंगे, तो विकास का जो उनको जो शुल्क चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ मूलभूत असुविधा है पानी के निकास की, तो हमने अब सरकार हमारी आ गई। यहाँ पिछली बार 2018 में पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ की जनता बीजेपी के झांसे में आ गई और उनसे गलती हुई। लेकिन उनके चुनाव हारने के बाद लगभग 2 साल हो गए, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी लगातार प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक वार्ड में जाकर विकास को लेकर सरकार से काम कराकर काफ़ी कम से कम 150 करोड़ रुपए के यहाँ बजट स्वीकृत करा के काम करवा लिया। यहाँ की जो मेन समस्या है वो सीवरेज की है। हमने सरकार से मांग की है कि अगर इस बार नगर निगम का बोर्ड बनता है तो पहली और आखिरी प्राथमिकता रामपुरा रोड की है, सीवरेज की। तो हम चाहते हैं कि यहाँ सीवरेज लाइन डाली जाए जिससे पानी का निकास हो, आम आदमी के जीवन में
जिस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ा है वो पानी के निकास ना होने की वजह से दिक्कत का सामना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि गली गली में पानी, हर गलियों में पानी भर जाता है। मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा, झूठ के अलावा, फरेब के अलावा कुछ नहीं। वो चुनाव के बीच हमारा जो यहाँ MLA वर्तमान अशोक लाहौटी जी पूरे लॉकडाउन के अंदर एक बार भी जनता के बीच में जाकर एक बार भी जनता की समस्या को नहीं सुना। ऐसे कई लोग हैं तो जिनको उस लॉकडाउन में ऐसी आवश्यकता थी खाद्य सामग्री की, मदद की, लेकिन कोरोना के काल में MLA साहब वहाँ घर बैठे रहे। हमारा हारा हुआ प्रत्याशी कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर गली गली घूम कर एक आम आदमी तक राहत पहुंचाने का काम किया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सांगानेर, एक वार्ड की नहीं, संपूर्ण सांगानेर की जनता, जयपुर की जनता से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार कांग्रेस की है, बोर्ड कांग्रेस का बनाए, विकास के एक नए आयाम लिखेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करें, जिससे आप लोगों की मूलभूत सुविधा जो आप चाहते हो, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सीवरेज हो, एक आम जो जरूरत है वो जरूरत का काम कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का बोर्ड करेगा। तो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी प्रत्येक जयपुर शहर में जो कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनको जिताए और भारी बहुमत से कांग्रेस का बोर्ड बने, क्योंकि पिछले 15-20 साल से जयपुर में बीजेपी का बोर्ड बनता हुआ आ रहा है। यहाँ जो अभी MLA, इससे पूर्व यहाँ के महापौर थे, आप यहाँ पे पूरे इलाके में घूम के देख लीजिए, एक भी गली में, एक भी कॉलोनी में नाली का निर्माण नहीं है, सड़क का निर्माण नहीं है। ये अभी एक छोटी बच्ची कह रही थी पार्क, यहाँ पार्क के नाम, पार्क तो दूर की बात है, हमें पार्क के लिए भी कोई कई किलोमीटर जाना पड़ता था। जनता क्लिनिक जो हमारी सरकार ने कॉलोनी के हिसाब से खोलने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ रामपुरा रोड में वार्ड नंबर 91 और वार्ड नंबर 88 के लोगों के लिए जनता क्लिनिक की स्वीकृति मिल गई थी, विरोध करके उसको कैंसिल करवाया। अगर ये चुनाव में हम परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं तो आप लोगों के माध्यम से हम वादा करते हैं आने वाले दिनों के अंदर यहाँ जनता क्लिनिक भी होगी, सीवरेज लाइन भी होगी, नालियाँ भी होगी, लाइटें भी होगी, सड़क भी होगी और विकास के एक नए आयाम यहाँ हम लिखे जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ के जो पहले जो पूर्व पार्षद थे उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ यहाँ? देखिए, इससे पहले भी हमारे यहाँ पे कांग्रेस का पार्षद था, लेकिन सरकार बीजेपी की होने की वजह से, बोर्ड बीजेपी की होने की वजह से जो बजट और जो विकास होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी कि यहाँ जो MLA और सरकार बीजेपी की थी। लेकिन जब सरकार कांग्रेस की आई, उसके पुष्पेंद्र जी के माध्यम से इस वार्ड में कई सड़कें का निर्माण किया गया। कम से कम 40 करोड़ रुपए का बजट इस पूरे इलाके के अंदर। पहले ये वार्ड नंबर 35 था, इसके 4 टुकड़े करके वार्ड नंबर 83, वार्ड नंबर 91, वार्ड नंबर 88 और वार्ड नंबर 96 तो 96 और 92 और 92। तो ये 5 वार्ड में बट गया और लगभग प्रयास किया गया कि सड़कों का निर्माण हो और उसमें हम कामयाब हुए, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से कुछ उद्घाटन हो गए, कुछ स्वीकृति मिली हुई है। जैसे चुनाव संपन्न होंगे, आचार संहिता हटेगी, दोबारा से विकास कार्य का काम प्रगति पर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर विधायक तो आपके फिर भी बीजेपी के हैं, किस माध्यम जो विधायक कहाएगा जो आपके कामकाज विस्तार को लेकर, विकास को लेकर के, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? आज यहाँ विधायक बीजेपी का होने की वजह से उन्हें विकास से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ उन इलाकों में विकास कार्य करने की सोचते हैं जैसे मानसरोवर है, लेकिन मानसरोवर डेवलप एरिया है। डेवलप एरिया में आप उनके विधायक कोष की रिपोर्ट आप मंगा के देख लीजिए, अभी तक उनके वहाँ से विधायक कोष से सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। सांगानेर विधानसभा के लिए 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए विधायक कोष। पिछला जो कोष था उनका वो ऐसे कैसे लेफ्ट चला गया था। मुझे नहीं लगता कि इस बार सांगानेर की जनता उनके धोखे में आएगी। फिर भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम चाहेंगे कि सांसद से भी और यहाँ के जो विधायक हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बिठाकर कुछ फंड उनके, कुछ राशि उनके से स्वीकृत कराएंगे, कुछ सरकार से कराएंगे, कुछ MP कोटे से कराकर यहाँ के लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधा है वो देने की कोशिश करेंगे। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, नाली हो, बिजली रोड हो, ये जो जितनी भी मूलभूत सुविधा है उसको हम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये विक्रम वाल्मीकि जो कांग्रेस के नेता है, माया देवी जी के पुत्र है, यानी प्रतिनिधि के तौर, पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे और यहाँ पर और भी पब्लिक है, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ की जो समस्या है वो आमतौर पर जिन क्षेत्रों में जाती है, जिन
की समस्या होती है, उनको लेकर के तमाम जो पार्षद हो या जनप्रतिनिधियों अपना अपना जो जब जीत जाते हैं उसके बाद कितना कर पाते हैं, ये पार्षद जब जीत जाएंगे कितना कर पाएंगे, हम बातचीत करेंगे। उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये कार्यक्रम जारी रहेगा, आप देखते रहिए शहर की सरकार। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शहर की सरकार। हम बातचीत करेंगे वार्ड संख्या 88 जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड संख्या 88 के आमजन से। क्या कुछ यहाँ की समस्या हैं, आइए क्या बताएंगे आप यहाँ की समस्याओं के बारे में। वार्ड नंबर 88 से माया देवी जमीन से जुड़ी हुई नेता और सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली नेताओं में से हैं। यहाँ की जो भी समस्या हैं उनके समाधान के लिए डायरेक्ट सीधे उनसे संपर्क किया जा सकता है। आज के कर्मठ कार्यकर्ताओं के हिसाब से और जिस हिसाब से इन्होंने कांग्रेस सरकार की तरफ से इनको टिकट दी गई है, बहुत ही। आप बताएंगे कुछ? हमारे ये वार्ड नंबर 88 में सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन की, पानी का निकास की और रोड की, नालियों की, इनकी सारी समस्या है। और भाई विक्रम ने, माया देवी ने जब लॉकडाउन चला था, लॉकडाउन में भी मतलब करीब 2000 पैकेट खाने के इन गरीबों में जो किराए में रहते थे, जो यहाँ फंसे हुए थे, धंधा नहीं चल रहा था, जब खूब अपनी तरफ से मदद की है। और इन्होंने आटे के कट्टे भी बांटे हैं। और अगर जो लोग गांव जाना चाहते हैं उनको अपनी जेब से पैसे अदा कर उनको गांव भेजा है। ये ऐसे महान आदमी, इनको टिकट मिला कांग्रेस से, हम बहुत खुश हुए। और हम कामना करते हैं कि जैसे लॉकडाउन में दिल खोल के इन्होंने काम किया था, ऐसे हमारी कॉलोनी के लिए विकास भी बहुत धड़ाले से होगा। यहाँ की मूलभूत जो समस्या हैं हर वार्ड में होती है, जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में होती है। क्या कुछ और पार्क संबंधित कॉलेज नहीं है, यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज भी नहीं है, क्या कुछ कहेंगे, आप बता पाएंगे? यूथ से जुड़ी हुई समस्या, इस समस्या तो बहुत है यहाँ पे। उस करने वाले की कमी है, से चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। यहाँ कोई नालियाँ नहीं बनी हुई, ना कोई सड़कों का पता, ना कोई लाइट का पता, कोई पता नहीं है। रोड और नाली एक और रखी है, वो समस्या है। समस्या तो क्या क्या बताएं। चलिए, और यहाँ पर तमाम और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आम पब्लिक है, कोई बोल पाते हैं, कोई नहीं बोल पाते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप अपने विचार? मैं स्टूडेंट से जुड़ी हुई बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। तो विक्रम जी भाई साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि अगर हम उनका पार्षद माया देवी जी बनते हैं तो यहाँ पर सरकारी लाइब्रेरी खुलवाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हम कॉलेज जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, तो हमारे को 2 किलोमीटर पैदल जाकर बस में बैठना पड़ता है सांगानेर में। तो वहाँ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए सिटी बस लगाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर सार्वजनिक जिम नहीं है, तो सार्वजनिक जिम लगाने का भी प्रयास करेंगे। सर, आपके पास आना चाहेंगे, आप अनुभवी है, यहाँ से पहले कितने पार्षद आए और किन किन तरीके से यहाँ पर कामकाज हुआ? पार्षद तो आते हैं, चाहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करते हैं। तो अपनी ये सरकार आ जाएगी। आपके देखते देखते कितने पार्षद हमने बदल लिए? हमारे दो सामने आए हैं, तो प्रभु नारायण जी है, एक कमल जी है। तो इनके हमारे चल के देखो आप, रोड भी नहीं बनी आज तक, वैसे कच्चे में है हमारी कॉलोनी। इससे इनका आश्वासन दिलावा, चलो ये बनवाएंगे रोड, तो इनका गुणगान करेंगे और क्या। बिल्कुल, और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कई समस्याओं को लेकर के यहाँ लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर वार्ड वाइज समस्या हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग? यहाँ की समस्याओं से जुड़े हुए लोग जूझ रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी, इनका कहना यह है कि कोई पार्षद आते हैं, पहले जो भी आए उन्होंने कोई कामकाज नहीं किया। अब और इनसे बातचीत करेंगे। बताइए, और कुछ, जैसे आप गलियों में जाते हैं और जैसे आप प्रचार के लिए जाते हैं, क्या कुछ मांगे रहती है? वहाँ मैं सर्वे में गई तो मुझे ये पता चला कि वहाँ वाकई नालियों का और सीवरेज के लिए, पानी के लिए समस्या तो बहुत ज़्यादा है।
पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और देखने को ये मिला कि वहाँ कुछ भी इतना खास नहीं था और वहाँ के लोग सिर्फ यही बोलते हैं यहाँ पानी के लिए, हम पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले वाले पार्षद ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, चलो उनके हाथ में कोई बजट नहीं था, वो तो बीजेपी में था जो कुछ, लेकिन इस बार यही चाहेंगे यदि माया जी, ये वाल्मीकि जी जीतते हैं, मेरी माता जी हैं, ये जीतते हैं तो मैं विश्वास दिलाती हूँ इन सबसे, जनता से, कि इनका पूरा विकास होगा और पूरा ध्यान रखा जाएगा, हर चीज़ की जो समस्या होगी वो। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ तो ये है कि यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज नहीं है, तो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं ना, कॉलेज जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर सिटी में पढ़ता है कॉलेज, तो कई बच्चे आधी मतलब स्कूल तक की पढ़ाई करके रह जाती है। तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि सरकार से, भाई कांग्रेस सरकार से यही उम्मीद रखती हूँ मैं कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज बने और यहाँ जो वार्ड नंबर 88 है, यहाँ पे एक अच्छा सा पार्क बने ताकि बच्चे परेशान ना हो, अच्छे खेलने के लिए, जैसे बड़े बूढ़े जो कोई भी हो बैठ भी जाए, अच्छे से उठ बैठ रखे यहाँ। क्या कहेंगे आप? मैं स्टूडेंट होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए और एक पार्क होना चाहिए बच्चों के लिए खेलने के लिए, प्लेग्राउंड, और यहाँ पे रोड्स पे लाइट भी होनी चाहिए और रोड होने चाहिए और पानी भी होना चाहिए और फालतू का शोर वगैरह ये भी नहीं होना चाहिए। आप यहाँ के प्रत्याशी लोगों से क्या उम्मीद है, क्या मांग क्या करते हैं लोगों से? बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ कॉलेज के लिए कहना चाहूँगी, यहाँ पे कॉलेज ना होने की वजह से बहुत गर्ल्स को अपना बस स्कूल तक ही पढ़ना पड़ता है, अपनी पढ़ाई आधा ही छोड़ना पड़ता है, तो वो आगे कुछ कर भी नहीं पाती इस वजह से। और यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, बारिश के टाइम पे तो इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि उस वजह से ना निकलना इतना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है और लाइट्स नहीं है। ये सुन रहे थे यहाँ के लोगों की समस्याएं, किस प्रकार के यहाँ के वार्ड की समस्याएं वो सुन रहे थे। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप के साथ लगातार इसी कार्यक्रम, शहर की सरकार कार्यक्रम के तहत लगातार जुड़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वार्ड के साथ, अगले वार्ड में जन समस्याओं को लेकर के। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।